गाइस प्रॉब्लम नंबर 22 को देखिएगा। 20T एक अच्छा प्रॉब्लम है। 20T ये अच्छा प्रॉब्लम है, इसको समझ लीजिएगा। आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE के अंदर और ये क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। आपसे कह रखा है कि एक लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स को आपने 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा, किसी भी फोटो सेल्स है, कोई आपके पास आप ये कह सकते हैं कि पैनल है, फोटोवोल्टाइक पैनल है, उससे आपने 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इसको रखा है लाइट सोर्स को। तो आप कह रहे हैं कि उस कंडीशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो V0 निकल कर आ गया। अब कह रहे हैं कि अब आपने क्या किया, उस लाइट सोर्स को पास में ले आए, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ले आए। तो आपसे कह रहा है कि नया स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा। आप अपने आंसर को जस्टिफाई करो। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, लेट अस सपोज कि मैं 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर किसी फोटोवोल्टाइक सेल पर एक ब्लू कलर की लाइट को डाल रहा हूँ। अब आपको पता है ब्लू कलर की लाइट जो है उसके वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है। अब चाहे इस फोटोवोल्टाइक सेल से डिस्टेंस कितनी भी हो, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और पर्टिकुलर वेवलेंथ तो वही रहेगी ना, जो है वो चेंज नहीं होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ चेंज नहीं हुई, बट जैसे आप इसको पास में लेकर आओगे तो आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस हाफ होने की वजह से इंटेंसिटी जो है वो 4 गुना हो जाएगी। क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगा, अगर नहीं पता तो जान लीजिएगा, इंटेंसिटी जो होगी वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। डिस्टेंस आधी हो गई तो आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्या हो गई, आधी हो गई। तो आप ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो 4 गुना हो जाएगी। तो इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी। अब इंटेंसिटी बढ़ गई, लाइट की इंटेंसिटी क्या हुई, बढ़ गई। एक्चुअल में लाइट की इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन कम निकल रहे थे तो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा कर सकती है इंटेंसिटी। आपने पढ़ भी रखा होगा, पता भी होगा। तो इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा सकती है, लेकिन उनको काइनेटिक एनर्जी नहीं दे सकती। काइनेटिक एनर्जी देने वाली चीज़ जो है वो है वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी। अब चूंकि ये वॉयलेट कलर की लाइट थी, चाहे ये भले ही पास में आ गई हो, अब इसके जो फोटोन्स हैं उनके पास एनर्जी अभी भी उतनी ही है जितनी दूर रखने के बाद थी, बस इंटेंसिटी चेंज हो गई। तो आपको पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता। तो आप कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डजंट चेंज, बस इंटेंसिटी डबल हो जाएगी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल हो सकते हैं, लेकिन उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी भी उतना ही रहेगा जितना पहले था। होप सो समझ में आ गया होगा। इसी के अंदर यही क्लैरिफिकेशन है बेस्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं तो वीडियो को शेयर कर दो यार।